नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज ये आपका जो वीडियो है ये ट्रिपलेट पर आधारित है। किस पे? ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स पे आधारित है। ट्रिपलेट्स जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा आगे जानेंगे कि क्या होता है। भाई एक हम लोग मोटिवेशन कोट के माध्यम से सीखेंगे, कुछ हमारे जीवन पे बदलाव आने चाहिए। जैसे लिखा है, अभी तो केवल शहनाइयाँ बजी हैं, ढोल बजने अभी बाकी हैं। अभी तो केवल गौरैयों ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। अभी हम लोगों ने जब तैयारी शुरू की है, तो जब तैयारी शुरू की है तो उसमें ढोल बजने चाहिए। ढोल मतलब हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन कब होगा? जब हम लोग लंबी उड़ान भरेंगे, यानी बाज की उड़ान भरेंगे। गौरैयों की उड़ान से कुछ काम होने वाला नहीं है। ये होता है सफलता असफलता में केवल एक अंतर होता है। एक कोटेशन आप याद रखेंगे, मान लो तो अगर ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। तो हमें मानना नहीं है, ठानना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे, ट्रिपलेट्स। अब आपके सामने आया ट्रिपलेट्स। अब आपके माइंड में विचार आएगा कि सर ये ट्रिपलेट्स होता क्या है। तो हम आपको बताएंगे ट्रिपलेट्स क्या होता है। ठीक, ट्रिपलेट्स क्या होता है आपका? ट्रिपलेट्स समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अगर आपका बना है तो ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। समकोण त्रिभुज को बनाने वाली साइडें, समकोण त्रिभुज को बनाने वाली साइडों, जो समकोण त्रिभुज है उसको बनाने वाली जो साइड होती हैं, साइड मतलब भुजाएं होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? ट्रिपलेट्स कहलाती हैं। मतलब आपको हम हिंदी में ये समझा सकते हैं कि भाई ट्रिपलेट्स उसे बोला जाता है, ऐसी तीन भुजाओं का संयुग्मन जिसके द्वारा हम समकोण त्रिभुज की रचना कर पाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की रचना कर पाते हैं, वो हमारे ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। क्लियर? ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब ये होता है कि ऐसी तीन भुजाएं या ऐसी तीन संख्याएं जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करा सकें। पाइथागोरस प्रमेय का जो अनुसरण करेंगी तीन संख्याएं, वो आपकी ट्रिपलेट्स कहलाएंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है कि जो ट्रिपलेट्स होता है, सबसे छोटा ट्रिपलेट्स कौन होता है? तो आपको ध्यान रखनी है 3, 4, 5। इससे छोटा कोई भी ट्रिपलेट्स नहीं होता है, यानी 3, 4, 5 ये आपका सबसे छोटा ट्रिपलेट्स है। क्लियर? जैसे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय इसमें सिद्ध होगी। ये जैसे आपका बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो b का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस कर देंगे तो h के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रिपलेट्स हो गया। तो ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ऐसी तीन भुजाओं का संयुग्मन जिसके द्वारा हम समकोण त्रिभुज की रचना कर पाते हैं, वो हमारा ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। सबसे छोटा ट्रिपलेट आपने समझा 3, 4, 5 होता है। एक विशेष बात और याद रखेंगे, अगर ये 3, 4, 5 सबसे छोटा ट्रिपलेट है, या आपको दुनिया का कोई भी ट्रिपलेट नज़र आता है, उसमें आप अगर किसी भी संख्या का गुणा कराएंगे, मतलब इसमें भी उसका गुणा, इसमें भी उसका गुणा, इसमें भी उसका गुणा कराएंगे, यानी जैसे हमने 2 का गुणा करा दिया तो आया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 आया। क्लियर? तो ये भी एक ट्रिपलेट हो जाएगा। मतलब जो भी ट्रिपलेट होगा उसमें अगर हम किसी निश्चित संख्या से तीनों भुजाओं पे गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा वो ट्रिपलेट बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बात आती है पहले कि ट्रिपलेट निकालें कैसे। ट्रिपलेट्स निकालें कैसे? अगर आपको ये पता हो, कभी कभी होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे होते हैं और हमें ये बता देता है क्या कि भाई tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बताओ, साइन थीटा बताओ। जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है तब हमें ट्रिपलेट्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर ट्रिपलेट्स नहीं जानेंगे, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी 3, 4 ये हो जाएगा। हमें कर्ण निकालना है तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी है, हमें ट्रिपलेट्स द्वारा सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? आइए आगे देखते हैं।
यदि ऑन और विषम हो, जैसे 3 4 5, तब हम ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। जैसे हमें 3 मिल गया, अब हमें 4 चाहिए, तो इसको हमने मान लिया n। इसको अगर हमने n मान लिया तो ये जो आगे वाला होगा n स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा, और जो आपका कर्ण होगा यानी हाइपोटेनस n स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ट्रिपलेट्स आपको कभी निकालना है और आपको ये पता चल जाए कि ये वाली जो भुजा है सबसे छोटी वाली भुजा, या ये दो भुजाएं दे दी जाएं, तो आप ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। अगर n ऑड यानी विषम संख्या हो, ये छोटा वाला जो था विषम संख्या थी, 3 विषम संख्या थी, तो इसके आगे वाले जो दो भुजाएं हो निकालने के लिए n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाता है। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि n अगर ऑड होता है तो हम क्या करते हैं, n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2 करते हैं कि नहीं करते। अब हमने देखा कि n एक इवन नंबर है, यानी ये 6 दे दिया गया, तो n आपका एक इवन नंबर है। जब n इवन नंबर है, इसके आगे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इधर क्या करेंगे, n/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, n/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर n ऑड होता है तब हम करते हैं n स्क्वायर माइनस 1/2, और ये अगर आपका n इवन यानी सम होता है तो हम करते हैं n/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 और n/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 करते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी बातें ट्रिपलेट से संबंधित रहीं। क्लियर। मैं आशा करता हूँ कि आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे। अगर हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, बिल्कुल सिलेक्शन होना तय है। लेकिन अभी मैंने जो आपको बोला, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो हमें ठानना है, मानना बिल्कुल नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आपको लाइक करने की कतई आवश्यकता नहीं है, शेयर करने की कतई आवश्यकता नहीं है, सब्सक्राइब करने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमें और अच्छे से प्रयास करना चाहिए। तो ये आप लोग अच्छी भूमिका निभाएंगे।